Welcome to all the students of FY BCom. We have started the unit 4, that is Introduction to GST Law and Accounting. In the previous video, we have seen the basics of GST, that is what is GST, when it was constituted, and what is CGST, IGST and SGST. So today we will see input and output tax credit in this lecture. So let us see what is input tax credit is. Input is defined in section 2 subsection 57. Input tax in relation to a taxable person means IGST, CGST and SGST charged on any supply of goods and or services to such taxable person, which are used or are intended to be used in the course of furtherance of his business, and includes the tax payable under subsection 3 of section 7. So this is what an input has been defined in section 2 subsection 57. In a simple way, we can say that input credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on inputs. It means that input credit का मतलब क्या होता है? जब आप टैक्स पे करते हो अपने आउटपुट पर, मींस आपने जब फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गए एंड जब आप सेल करते हो तो उस पर आप टैक्स पे करते हो, तो दैट इज़ द टैक्स ऑन आउटपुट. बट उसी फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, एंड व्हेन वी परचेज द रॉ मटेरियल देन ऑल्सो वी पे द टैक्स, एंड दैट टैक्स इज इनपुट टैक्स. सो क्या कहा गया है, जो आउटपुट टैक्स आप अपने फिनिश गुड्स पे करते हो वो टैक्स आप लेस कर सकते हो अपने इनपुट टैक्स से, जो आपने टैक्स पे किया है अपने गुड्स परचेस करने के टाइम पे या रॉ मटेरियल्स परचेस करने के टाइम पे. सी, व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर, you pay taxes on the purchase. On selling, you collect the tax. You adjust the taxes paid at the time of purchase with the amount of output tax, tax on sales, and balance liability of tax, that is tax on sales minus tax on purchase, has to be paid to the government. This mechanism is called as utilization of input tax credit. So इसमें क्या बोला गया, यही बोला गया है जब आप फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करता है तो उस पर वो टैक्स पे करता है, ठीक है. तो वो टैक्स क्या होगा, एट द टाइम ऑफ परचेज. फिर एक टैक्स वो पे करता है जब वो फिनिश गुड्स सेल करता है, तो वो क्या हो गया, टैक्स ऑन सेल्स. तो आप क्या कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो टैक्स आपने सेल्स पे किया है वो टैक्स आप परचेज वाला माइनस कर सकते हो, एंड जो आप टैक्स सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, हम उसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है. आपने फिनिश गुड्स आपका क्या हुआ, आउटपुट हो गया, उस पर आपने कितना टैक्स पे किया है, ₹225 ना आपने टैक्स पे किया. एंड टैक्स पेड ऑन इनपुट, दैट इज जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया था उस पर आपने कितना पे किया था, 150. तो आउटपुट पे आपने 225 टैक्स पे किया, और इनपुट पर मीन्स जब आपने रॉ मटेरियल जो परचेज किया दैट इज इनपुट, उस पर आपने टैक्स 150 पे किया. तो आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो आपने आउटपुट पे जो टैक्स पे किया है उसमें से आप ये 150 जो आपने इनपुट पे किया था वो आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो. इट मीन्स दैट आपको कितने का इनपुट क्रेडिट मिलेगा, 150 का. ये 150 जो आपने एट द टाइम ऑफ परचेज पे किया था, यू कैन लेस दिस अमाउंट विद द आउटपुट जो आपने टैक्स आउटपुट पे किया था. तो मीन्स आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 75. सो दिस इज व्हाट योर इनपुट क्रेडिट मीन्स. वी विल सी द अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर 3 इनपुट्स X, Y एंड Z. ये क्या है, रॉ मटीरियल्स. इन द सिंपल वे ये रॉ मटीरियल्स हैं, X, Y एंड Z आर द रॉ मटीरियल्स, ठीक है. X रॉ मटेरियल परचेज करने में आपने 100 टैक्स पे किया था, Y रॉ मटेरियल परचेज करने में आपने 120 टैक्स पे किया था, एंड Z रॉ मटेरियल परचेज करने में आपने 80 टैक्स पे किया था, ठीक है. तो आपने इतने टैक्सेस पे किए थे इन तीनों रॉ मटेरियल्स को परचेज करने में, ठीक है. इन तीनों रॉ मटेरियल से आपने आउटपुट जनरेट किया, दैट इज फिनिश गुड जनरेट किया, एंड जब वो आउटपुट आपने सेल किया तो आपने उस पर कितना टैक्स फिर पे किया, 450, ठीक है. तो आपने अपने इनपुट्स पे कितना टैक्स पे किया है, 100 + 120 + 80, कितना पे किया, 300 पे किया. फिर आपने आउटपुट पे भी कितना पे किया टैक्स, 450. तो आपका इनपुट टैक्स मैकेनिज्म क्या कहता है, ये जो आपने आउटपुट पे 450 टैक्स पे किया है वो उसमें से आप अपना इनपुट टैक्स जो आपने पे किया था इतना वो लेस कर सकते हो.
मीन्स ₹450 लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट्स। जितना भी आपने इनपुट्स पे, जितना भी आपने परचेज पे टैक्स पे किया है वो आप आउटपुट से लेस कर सकते हो। मीन्स 450 लेस 300, दैट इज 150 ही सिर्फ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको इनपुट क्रेडिट कितने का मिला? 300 का। ये जो इनपुट क्रेडिट क्या हुआ, ये जो टैक्सेस हैं यहाँ पे ये क्या हो गए? इनपुट क्रेडिट हो गए, जो आप 450 में से लेस करोगे तो मीन्स आपको सिर्फ 150 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। This is what your input tax mechanism is. Now this is what your input credit is. Means the taxes which are paid while purchasing the raw materials can be lessed by the taxes paid on the selling of the finished products. So this is what your input credit is. Okay. Now let us see the terms and conditions of input tax credit. As per GST law, क्या terms और conditions है input tax credit avail करने के लिए? So every registered person is eligible to take the credit of tax paid on input. Okay. Credit is allowed for input supply which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business. This is the second condition. Third condition is the input credit is subject to some conditions and restrictions as may be prescribed in rules. There are some conditions and restrictions for availing the input credit. The manner of credit is provided in section 49. Eligible person should possess the tax invoice, debit note or other tax paying documents. So to avail the input tax credit, the person, that is the eligible person, should have the tax invoice, debit note and the other tax paying documents. Tax on supply is paid by the supplier. He has to furnish the return under the provisions of the Act. He has received the goods or services or both. Eligible person has to be paid to the supplier to the value of supply and tax thereon within 180 days of date of issuance of invoice. No credit with respect to the amount of tax on which depreciation is claimed. Credit of input tax can be taken till the last date of filing annual return or actual date of filing the annual return, whichever is earlier. So आप कब तक credit of input, कब तक आप input tax का credit ले सकते हो? Till the last date of filing annual return or actual date of annual return, whichever is earlier, जो भी पहले आएगा. So these are the terms and conditions for input tax credit. Now let us move on to the documents required for taking input tax credit. कौन कौन से documents आपको लगते हैं to avail input tax credit? So the input tax credit shall be availed by a registered person on the basis of the following documents. First is an invoice. Invoice means an invoice issued to us by the supplier of goods or services, or invoice issued by as under reverse charges or for supply from unregistered person. Then you require a receipt. Next is a credit card receipt, a debit note issued by a supplier, or a book or a ledger of account. Then a written contract or agreement. Any record contained in a computerized or electronic retrieval or data storage system, and any other document validly issued or signed by a registrant in respect of a supply made by the registrant on which the GST is paid or payable. So these are the following documents which are required by a registered person to avail input tax credit. Okay. Now let us see output tax credit. See, output tax is defined as under: output tax in relation to a taxable person means the IGST chargeable under the Act on taxable supply of goods and or services by him or his agent, and excludes tax payable by him on reverse charge basis. So output tax is nothing which what I have said कि जब आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स प्रिपेयर करने के लिए तो उस टाइम आप क्या इनपुट टैक्स भरते हो, एंड वही जब आप रॉ मटेरियल से व्हेन यू प्रिपेयर अ फिनिश गुड्स एंड व्हेन यू सेल दैट फिनिश गुड्स उस टाइम आप क्या करते हो? आउटपुट टैक्स पे करते हो. सो दैट इज व्हाट आउटपुट टैक्स इज. ओके, सो दिस वाज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स credit. In next lecture we will see the next part of the GST law and its accounting. Till then, thank you.